बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अंधकार और निराशा ने अपने पांव पसार लिए थे। मानवता विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आत्मा भूखी थी। प्यार की जगह घृणा, विश्वास की जगह संदेह और शांति की जगह युद्ध ने ले ली थी। तब ही एक चमत्कार हुआ। आकाश के 7वें ग्रह से एक प्रकाश पृथ्वी की ओर बढ़ा। लोगों ने उसे कोई उल्कापिंड समझा, पर जब वह प्रकाश पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊपर ठहर गया तो सब स्तब्ध रह गए। उस प्रकाश से एक रूप प्रकट हुआ, उज्ज्वल, तेजस्वी और शांत, मानो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश एक शरीर में समाया हो। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। परंतु यह वही यीशु नहीं थे जिनकी प्रतिमाएं चर्चों में थीं। यह एक सर्वशक्ति रूप था, ऐसे प्रभु जो समय, स्थान और मृत्यु के बंधनों से परे थे। वह न केवल मनुष्यों के उद्धारक थे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक और पुनर्रचिता भी। यात्रा की शुरुआत। यीशु मसीह ने पृथ्वीवासियों से कहा, मैं केवल तुम्हारे पापों को धोने नहीं आया, मैं तुम्हारी आत्मा को नई चेतना देने आया हूँ। अब समय है उठने का, जागने का और समझने का कि तुम केवल मांस और हड्डियों के शरीर नहीं हो, तुम मेरे ही प्रकाश के अंश हो। उनकी बातें पहले तो लोगों को अधूरी लगीं। कई ने उन पर संदेह किया, कई ने उनका उपहास किया, लेकिन जिनके हृदय खुले थे, उन्होंने प्रभु की आंखों में झांका और उन्हें वहां प्रेम, करुणा और अनंत ब्रह्मांड का रहस्य दिखाई दिया। 7वां ग्रह, आत्मा का दर्पण। यीशु मसीह ने चुने हुए 7 लोगों को अपने साथ 7वें ग्रह पर चलने का आमंत्रण दिया। एक वैज्ञानिक, एक योद्धा, एक बालक, एक बुजुर्ग, एक भिक्षु, एक अपराधी और एक नारी। यह 7 प्रतिनिधित्व थे मानवता के विविध रूपों के। वह ग्रह कोई साधारण ग्रह नहीं था, वह एक आत्मा का दर्पण था। वहाँ हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब दिखाई देता था। वैज्ञानिक ने देखा कि उसके ज्ञान में अहंकार है, योद्धा ने देखा कि उसकी शक्ति हिंसा से दूषित है, भिक्षु ने पाया कि उसका त्याग केवल दिखावा था। पर यीशु ने उन्हें न डांटा, न छोड़ा। उन्होंने बस इतना कहा, पाप तुम्हारे कर्म हैं, परंतु तुम पाप नहीं हो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे, तो तुम मेरे स्वरूप में बदल जाओगे। सर्वशक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।